स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 जनवरी 2023 के जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इसको देखिए और एनालिसिस कीजिए। ये सभी क्वेश्चन क्लियरिटी रूप से पूछे गए हैं और आप इसको करिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको अपडेट करते जो दें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आया है जो 11 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया है कि मधुमक्खी का पालन का अध्ययन करते हैं। तो मधुमक्खी का जो पालन होता है वो किस में करते हैं? एपीकल्चर। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मधुमक्खी के पालन को अध्ययन कहते हैं एपीकल्चर। अंगूरों का अध्ययन भी याद कर लीजिएगा। अंगूरों का अध्ययन विटीकल्चर होता है। ठीक है, विटीकल्चर। और केचुए का पालन होता है वर्मी कल्चर। इसको भी याद कर लीजिए। केचुए का पालन वर्मी कल्चर होता है। और अंगूरों का अध्ययन होता है विटीकल्चर। और यहाँ पे हमने आपको बताया मधुमक्खी का पालन क्या होता है? एपीकल्चर। यहाँ पे याद कर लेना मछली का अध्ययन करते हैं किसमें? पिसीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी का पालन जो होता है यानी यहाँ पे हो जाएगा एपीकल्चर और मछली का अध्ययन करते हैं पिसीकल्चर। ठीक है, चलिए जितने भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड थे हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आया है शिफ्ट में। क्या देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो हमने बताया था गांधी इरविन समझौता आपको ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार फिर से आएगा, अगले शिफ्ट में ज़रूर आएगा। इसको पढ़ के जाइएगा, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वैसे तो कुल अगर मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वैसे तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर टोटल संविधान संशोधन करके देखा जाए तो 450 प्लस हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। देखिए कल भी एक क्वेश्चन आया था ग्रह से। तो ग्रह से मैं आपको बता दूं को पूछा है कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो वहाँ पे क्या था? बृहस्पति था। यहाँ पे आ जाया चमकीला ग्रह। तो चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी व बहन भगनी बोला जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह कैसा है? चमकीला है। इतनी बात समझ में आया आपको? और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, इसको भी याद कर लीजिएगा। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हैं, इसको भी जानते रहिएगा। ये ग्रह है चमकीला ग्रह। क्या हो गया? शुक्र। आगे चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन आया है पानीपत का युद्ध। तो कल भी आया था पानीपत का दूसरा युद्ध आया था, आज तीसरा युद्ध आ गया है। तो कल यानी ये पानीपत का जो युद्ध है आप इसको याद कर लीजिए। 1526, 1556 और 1561, ये तीनों डेट आप याद करके जाइएगा। 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और किसके बीच में बताइए? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है ना। और 1556 किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1561 जो है किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो चलिए पानीपत का युद्ध आप रट के जरूर जाइएगा पढ़ के। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो आपका आया है दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हिंदी में एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। मछली का पर्यायवाची भी आया था, इसी में गंगा का भी पर्यायवाची आया था, पढ़ लीजिएगा। मछली का हमने यहाँ पे देखिए इतना जानकारी मिली है कि मछली का पर्यायवाची जो होता है मत्स्य, मीन, झक, सफरी ये सब होते हैं और भी होते हैं, आप किताबों से पढ़ लीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि मछली का पर्यायवाची आया, गंगा का पर्यायवाची आया था और एक क्वेश्चन आया था गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात ये भी आया था अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है ना। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन आया था। तो अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, ये काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता था? असम में पाया जाता है। मैंने बताया था काजीरंगा कहाँ पर है? नेशनल पार्क असम में है। और यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, असम से क्वेश्चन आएंगे ही। ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। ये भी क्वेश्चन देखना अगले शिफ्ट में जरूर आएगा। ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है अगला, तो यहाँ से देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? पहले तो जानेंगे विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये किसका है? मौलिक अधिकार का है। किसका है? मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद किससे है? 12 से लेकर के कहाँ तक है? 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल मिलाकर 24 अनुच्छेद हैं। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 में दिया
दिया गया है। तो मैंने जिससे भी इससे क्वेश्चन बनते थे सबको आपको बता दिया। कल भी आया था अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आया था, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, संविधान के एक और क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग। और राष्ट्रपति की पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। इसका महाभियोग कितने में है? अनुच्छेद 61 में है। पढ़ के जाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जानते रहिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, लाभप्रद पर न बैठा हो, ठीक है ना, वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति से संबंधित जितने क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। ये राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, समझ में आया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे दोस्तों आया है फीफा वर्ल्ड कप से। तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो जरूर पूछेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजन हुआ? तो दोहा कतर में हुआ, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ? दोहा कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022। कहाँ पर? दोहा कतर में। आगे क्वेश्चन दिया है, ये आपका करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो ये था आपके कैल्शियम कार्बोनेट साइंस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, आगे भी तैयार रहना। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3। ये आगे जरूर आएगा दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ये खाने का सोडा है, ठीक है ना, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, देखना ये क्वेश्चन जरूर अगले शिफ्ट में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला है? सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला? सोनल मानसिंह को मिला। किसको? सोनल मानसिंह को। वो भी कब? सन 2003 में। सन 2003 में सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिला था। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगला। आगे दिया है दोस्तों, आगे दिया है कि मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो आप सभी को पता होगा, मेघालय के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। मेघालय के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगर यहाँ पे CM पूछता तो CM हो जाएंगे कानराड संगमा। कानराड संगमा हो जाएंगे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, कानराड संगमा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन, यानी आपके जो राज्य है, राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन फिक्स हो रहा है, ठीक है ना। कल भी आया था, आज भी आया है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर आया है। मिजोरम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ये भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन है। कल आया था, कहाँ का? त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM कहाँ के हैं? तो विप्लव कुमार थे। कल भी आया था क्वेश्चन 10 जनवरी को, आज भी आ गया। कहाँ का? मेघालय के राज्यपाल पूछा है BD मिश्रा। यहाँ के CM मैंने बताया कानराड संगमा है। अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों, क्या? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, वर्षा मापने का यंत्र। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है? यंत्र रेन गेज। वर्षा मापन का यंत्र क्या होता है? रेन गेज होता है। इसको आज अच्छे से पढ़िएगा और इसको भी पढ़ के जाइएगा। मात्रा कुछ पढ़ लीजिए। कल आया था बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है। आगे भी होता है वायु की गति को मापने के लिए होता है एनीमोमीटर, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है क्या? अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची। मैंने आगे भी बताया कि गंगा का पर्यायवाची आया है यहाँ पे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, देवप्रयाग और भी होते हैं। आप किताबों से देखकर इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। यानी पर्यायवाची आपके पेपर में 2 से 3 पर्यायवाची जरूर पूछ रहा है, पढ़ के जाइएगा। सत्रिया लोक नृत्य कहाँ के संस्थापक कौन है? तो सत्रिया लोक नृत्य के संस्थापक शंकरदेव हैं। सत्रिया लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? असम में। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल आया था का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। कल भी आया था, आज भी आया है। कहाँ का? सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। तो आया था मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कल भी आया था। डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। ये आज भी पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जितने अभी आए थे। अगर ऐसे ही अपडेट को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल RM अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन थे आए थे, हमने आपको एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराया दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।